बैतूल में कमलनाथ की पहली आम सभा। कांग्रेस प्रत्याशी राहुल उइके के समर्थन में ली आम सभा। भाजपा सरकार की नीतियों पर जमकर बरसे कमलनाथ। राहुल ने हजारों समर्थकों के साथ पहुंचकर किया नामांकन दाखिल। कहा, जीतकर क्षेत्र में प्राथमिकता से करेंगे विकास कार्य। मध्य प्रदेश के बैतूल में चुनावी शंखनाद के बाद बैठकों और प्रचार प्रसार का सिलसिला शुरू हो चुका है। सभी प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करने के बाद अब जोर शोर से अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क में जुट गए हैं। इसी के चलते पीसीसीएफ चीफ कमलनाथ ने कल छिंदवाड़ा विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है। अब सरकार बनाने को लेकर वह भी मध्य प्रदेश में चुनावी सभाएं ले रहे हैं। इसी के चलते आज बैतूल की पहली चुनावी सभा घोड़ा डोंगरी विधानसभा क्षेत्र के शाहपुर में कांग्रेस प्रत्याशी राहुल उइके के समर्थन में ली। इस आम सभा में राहुल के समर्थकों में हजारों की तादाद में लोग पहुंचे और कमलनाथ की गारंटी को सुना। कमलनाथ भाजपा सरकार की नीतियों पर जमकर बरसे। कमलनाथ ने मंच से कहा कि भाजपा सरकार ने जनता को बहुत बेवकूफ बना लिया है और महंगाई के बोझ तले दबा दिया है। आज जनता हर क्षेत्र में महंगाई की मार झेल रही है। कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार घोषणाओं वाली सरकार है, जिसकी धरातल पर हकीकत शून्य है। जनता इस बार बदलाव चाहती है और यह बदलाव की मुहिम है। उन्होंने मंच से कहा कि आपके ही क्षेत्र का युवा प्रत्याशी हमने आपको दिया है, जो युवा है, ऊर्जावान है, क्षेत्र के विकास की लड़ाई को आगे तक लड़ेगा, जनता से कंधा मिलाकर चलेगा। उन्होंने राहुल को इस बार बहुमत से जिताने की अपील जनता से की है। कमलनाथ ने इस बार गारंटी दी है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर क्षेत्र के हर नागरिक की समस्याओं का समाधान करने का काम कांग्रेस सरकार करेगी। सबसे पहले महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपए दिए जाएंगे। गैस सिलेंडर के दाम 450 रुपए किए जाएंगे। जिन किसानों का कर्ज माफ नहीं हो पाया था, प्राथमिकता से उनका कर्ज माफ करने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी। जनता को भरोसा दिलाया कि इस बार जनता का आशीर्वाद मिलने पर हर वर्ग के विकास को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं सभा की समाप्ति के बाद राहुल उइके ने हजारों समर्थकों के साथ रैली के रूप में एसडीएम कार्यालय पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल किया। इसके बाद मीडिया से रूबरू होकर जनता के विकास का पूर्ण आश्वासन दिया। राहुल ने कहा कि मुझे जनता का पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और यह आशीर्वाद इसी तरह बना रहे, इस बात की अपील भी क्षेत्र की जनता से की है। राहुल ने कहा कि मैं अपने क्षेत्र के हर एक नागरिक के हक की लड़ाई आगे आकर लड़ूंगा, क्षेत्र में विकास करवाऊंगा। इस तरह से एक युवा प्रत्याशी जो मौका मिला है, उसका सही और सदुपयोग किए जाने की बात राहुल ने कही है। बैतूल से संतोष प्रजापति की रिपोर्ट। इस बार भी हम लोग कमलनाथ जी को, राहुल भैया जी को विधायक बनाएंगे और कमलनाथ जी को देश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या जो राजनीतिक बयानबाजी है, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? राजनीतिक बयानबाजी तो चलते रहती है, लेकिन जनता क्या चाहती है? जनता अब चाहती है कि अब कमलनाथ जी का साथ हो मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश का विकास हो। लाडली बहनाओं को लेकर आपका क्या मत है? लाडली बहनाओं को लेकर का हमारा ये मत है कि सारी बहनों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये चुनाव के पहले उन लोगों ने बहनों को एक लॉलीपॉप देके उनको ये दिला रहे, उनका वोट खरीदने का काम किया है। मैं बहनों को बोलना चाहूँगी, आप लोग कमलनाथ जी का साथ दीजिए। और लाडली बहना मुख्यमंत्री जी कह के गए, शिवराज सिंह चौहान अभी मुल्ताई में आए थे कि मामा जी गए तो लाडली बहना गई। लाडली बहना गई तो क्या हो गया? नारी सम्मान योजना तो है आप लोगों के लिए, आपके साथ कमलनाथ जी है, राहुल भैया है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो चाची और भतीजे की फाइट है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पारिवारिक जो उनका द्वंद्व रहा है वो तो राजनीतिक रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? उसको लेके मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगी। दोनों प्रतिनिधि हैं और अभी जो जनता चाहेगी, जनता तो चाहती है कि सरकार बदले, क्योंकि अब जनता त्रस्त हो चुकी है। ऐसे पारिवारिक पृष्ठभूमि यदि देखेंगे
तो राहुल भैया हम उनके साथ हैं और जनता भी उनके साथ है। आप लोग देख रहे हैं अभी जैसे 20 साल पहले शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन के आए, उसके पहले सारनी शहर इतना विकसित शहर था, संपन्न शहर था। आज वहाँ से लोग बाहर के आए हुए लोग भी पलायन कर रहे हैं और युवा बेरोजगार है यहाँ पर और बाहर जाके कंपनियों में काम करते हैं। यदि इतना विकास किया होता तो यहाँ के युवा बाहर जाके क्यों काम करते? उन लोगों को रोजगार मिला होता तो वो यहीं काम करते, यहीं उन लोगों को फायदा मिलता। कहीं ना कहीं पलायन को लेकर चिंता है। एक चिंता और शाहपुर की जनता को है ट्रेन स्टॉपेज को लेकर, इसको विषय में आप कुछ कहेंगी? ट्रेन स्टॉपेज को लेकर चिंता है, इसके लिए हम कमलनाथ जी से बात करेंगे और बात भी की है हमारे वरिष्ठ नेतागणों ने, तो वो स्टॉपेज का जल्दी व्यवस्था हो जाएगी। इस बार चुनाव में उतर रहे हैं हमारे यहाँ पे मुद्दों की कमी नहीं है। आज आप जहाँ भी जाते होंगे ग्रामीण अंचलों में बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं। कई गांवों में आप जाएंगे तो पुल नहीं मिलेंगे आपको, कई गांव ऐसे हैं जहाँ सड़क नहीं है, बिजली नहीं है। 18 सालों से यहाँ पर भाजपा सरकार होने के बाद भी उन्होंने पूरा नहीं किया है। बहुत सारे गाँव ऐसे हैं जहाँ मुख्य धारा से हम लोग नहीं जुड़ पाए हैं, तो उसमें काम करेंगे हम लोग वहाँ पर। ये सारे मुद्दे हैं। भाजपा सरकार जो विकास के दावे करती है, क्या सच्चाई है? और झूठे और पूरे झूठे वादे हैं वो। 22,000 कम से कम घोषणाएं उनकी अधूरी है मध्य प्रदेश के अंदर पे। हर मंच में जाते हैं, हर दिन नई घोषणा कर करके जाते हैं और इम्प्लीमेंट नहीं होता है वो जगह पर। नारियल लेकर के जाते हैं, नारियल तो फोड़ देते हैं लेकिन बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं वो जनता को। और जनता भली भांति जान चुकी है यहाँ पे कि मामा अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हमें विकास पुरुष माननीय कमलनाथ की आवश्यकता है यहाँ पर। तो मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर है, निश्चित ही परिवर्तन होगा यहाँ पर। ये जो बहनों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है, ब्रैडली पहन रही होती है और जो गैस 18 सालों से इन्हें अपनी बहनें याद नहीं आई। 3-4 महीने पहले ही क्यों याद आई उन्हें? भाई हमारी हरियाणा और कर्नाटक में जो सरकार बनी थी, कांग्रेस की दी हुई घोषणा जो वचन पत्र था हम लोगों का, उसी को चुरा करके इन्होंने यहाँ पर लागू किया। भाई 18 सालों से आपकी बहनें कहाँ थी? भाई आपने तो एक प्रकार से वोट खरीदने का काम किया है। उसमें भी महिलाओं के साथ में भेदभाव किया गया। कुछ महिलाओं को दिया उन्होंने, जिस प्रकार से कोई इनकम टैक्स में आ रहे हैं तो उनको नहीं दिया गया, और जो ट्रैक्टर वगैरह है, जिसके पास जीप वगैरह है, उन लोगों को नहीं देने का काम किया इन्होंने। तो भेदभाव है कहीं ना कहीं, तो इसका फ़ायदा हमें मिलेगा। जनता अगर आपको चुन के लाती है तो क्या विकास करेगा? यदि मैं विकास की बात करूं तो यहाँ पे साहब बहुत सारे ऐसे काम हैं, और सरकार यदि बनेगी तो मैं निश्चित ही जो काम आज तक नहीं हुए हैं वो मैं करना चाहूँगा यहाँ पर। स्कूल, शिक्षा और स्वास्थ्य वगैरह जो है, इनमें बिल्डिंग तो बना दी लेकिन इन्होंने डॉक्टर्स नहीं दिए हैं यहाँ पर। शिक्षा की यदि हम बात करें तो स्कूल का मंदिर जो बना दिया है लेकिन वहाँ टीचर नहीं है, बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए। और जिस प्रकार से अभी इन्होंने जो CM राइस इन्होंने स्कूल ओपन किए हैं, हमारे जो घोड़ाडूंगरी विधानसभा है ये पूरे गाँव में बसता है, और गाँव के बच्चे दूर दूर तक कैसे पढ़ने जाएंगे, ये हमें सोचने की ज़रूरत है। यदि गांव के बच्चे गांव में ही यदि पढ़े तो अच्छा होगा। जो कांग्रेस की सरकार थी उस समय पे राजीव गांधी शिक्षा मिशन चलाया जाता था, और अभी देखने में आ रहा है कि जो शिक्षा का व्यवसाय इसको पूर्णतः व्यवसायिक कर दिया। सरकारी स्कूलों की हालत बद से बदतर है, इसको लेकर भी आप लोग आगे सरकार बनती है तो हम निश्चित ही इस पर काम करेंगे। हम लोग जो भी सरकारी स्कूल है उनको सुधार करेंगे उस पर, और अच्छे टीचर्स पैदा करेंगे वहाँ पर, और निश्चित ही सुधार होगा स्कूल का। जनता से कोई अपील? जनता से एक ही अपील है कि वो मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखें, और माननीय कमलनाथ जी को प्रदेश में हम मुखिया बनते हुए देखना चाहते हैं, और जनता कांग्रेस के साथ में है और परिवर्तन के लिए है। बस यही मांग।